BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। क्या बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा एक नया समीकरण? क्या पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार और एक अन्य दिग्गज नेता जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं सहित बिहार के और भी कई दिग्गज नेता मिलकर बिहार में देंगे महागठबंधन और बीजेपी को टक्कर? बिहार की राजनीति 32 साल से बीजेपी, जेडीयू और राजद तीनों ने मिलकर सत्ता पर राज किया है। इन 32 सालों में बिहार की सियासत में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन बावजूद इसके जो सत्ता की कुर्सी है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, जेडीयू और राजद के बीच घूमती रही है। कभी जेडीयू ने बीजेपी के साथ सरकार चलाई है तो कभी राजद ने जेडीयू के साथ, लेकिन सत्ता की मलाई सबने बराबर खाई है। लेकिन अब बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है और जल्द ही बिहार की राजनीति में एक तीसरा समीकरण बनते हुए देखा जा सकता है। इससे पहले बिहार में जब भी चुनाव हुए हैं तो बीजेपी, जेडीयू और राजद तीनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि तीनों ही सत्ता की मलाई जमकर खाते रहे हैं और बेवकूफ बनी है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार की भोली भाली जनता। बिहार की जनता को विकास के नाम पर नहीं बल्कि जाति समीकरण पर आज तक ठगने का काम किया गया है, ऐसा मानना है राजनीति के विशेषज्ञ कहे जाने वाले प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में सिर्फ सत्ता बदली है, लोग कभी नहीं बदले हैं। सत्ता में राज करने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जनता का दोहन किया है। बता दें कि बिहार की जनता को कभी माई समीकरण के नाम पर तो कभी हिंदूवादी का नारा देकर राजनीतिक पार्टियां वोट तो खूब ली हैं, लेकिन जनता को कुछ हासिल नहीं हुआ है। लेकिन अब बिहार के हालात बदल चुके हैं और पिछले कुछ सालों में जो भी राजनीतिक उथल पुथल हुई है उसको देखने के बाद अब बिहार में एक नई समीकरण की शुरुआत होने के आसार दिखने लगे हैं। अगर माई समीकरण की बात करें तो सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके परिवार के साथ जिस तरह की अनदेखी राजद के द्वारा की गई, उसके बाद से ही माई समीकरण पूरे बिहार में ध्वस्त होते हुए दिख रहा है। और इसका ताजा एग्जाम्पल गोपालगंज उपचुनाव और मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में देखने को मिल चुका है। इन दोनों ही चुनाव में राजद महागठबंधन से मुसलमान खासे नाराज दिखे और इसका असर वोट प्रतिशत पे पड़ा है। और यही वजह है कि महागठबंधन चाहे वह जेडीयू हो या राजद, दोनों को ही यहाँ नुकसान उठाना पड़ा है। गोपालगंज में राजद उम्मीदवार की हार हुई है तो वहीं मुजफ्फरपुर में जेडीयू उम्मीदवार की हार हुई है और इन दोनों ही जगह पर सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम वोटरों ने पहुंचाया है। और इस तरह से बिहार में माई समीकरण अब खत्म होते हुए दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को लगातार अनदेखा किए जाने के बाद लगातार हिना शहाब के समर्थक आवाज उठाते रहे हैं कि हिना शहाब को अब राजद छोड़कर अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए। और इसी का नतीजा है कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने एक बयान दिया है कि अभी वे किसी भी दल के साथ नहीं है। इस बयान का उपचुनाव पर असर ये हुआ कि मुस्लिम वोटर पूरी तरह से बिखर गए और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस मुस्लिम वोट पर भी कभी राजद दावा किया करता था, अब मुस्लिम वोट धीरे धीरे AMIM के साथ अन्य दलों में भी खिसकने लगा है। और एक लंबे अरसे से माई समीकरण की बात करने वाले तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी अब बैकफुट पर जाते हुए दिख रही है। और इसी बीच सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब एवं सारण के एक बेहद प्रभावशाली पूर्व सांसद और राष्ट्रीय शोषित समाज दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इश्तियाक अहमद सहित बिहार के कई दिग्गज नेता मिलकर महागठबंधन के विरोध में तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं। और सूत्रों से खबर ये भी है कि इसमें मुकेश सहनी की VIP पार्टी भी शामिल हो सकती है। इसके लिए संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जल्द ही ये तमाम लोग एक टीम बनाकर पूरे बिहार के दौरे पर निकलेंगे और बिहार की जनता को गोलबंद कर एक नए समीकरण बनाने का काम करेंगे, जिस समीकरण में मुस्लिम वोटर, स्वर्ण वोटर और दलित वोटर सहित कई समाज के दिग्गज नेता व लोग शामिल होंगे और बिहार में तीसरा मोर्चा बनाकर तैयार करेंगे। उम्मीद है कि तीसरा मोर्चा जो होगा वो आने वाले चुनाव में बीजेपी गठबंधन और राजद जेडीयू गठबंधन से अलग होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने की शुरुआत किस तरह से हो रही है और बिहार का दौरा करने के बाद बिहार की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ता है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में लिखकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनुराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान।